पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। और सबसे पहले वीरू को मैंने विश नहीं किया है, बेस्ट विशेस टू वीरू। स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम पेटीएम 1121 पे ट्रेड कर रहा है। सेटअप के हिसाब से काफी 5-7 दिन की गिरावट आई थी, फिर एक अपमूव मिला और लगता है कि स्टॉप लगाना चाहिए। बहुत ही टाइट है, पास में ही है 1117 1117। अब 21 ₹4 टारगेट होगा 1140 पेटीएम। जी पेटीएम, इसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था। बड़ा अच्छा प्राइस बिल्डअप है इसमें और ओआई उसको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेन जी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेन जी इस डिप में मैं एलएनटी लेना चाहूंगा। एलएनटी ने स्ट्रेंथ दिखाई है लेकिन थोड़ा बहुत इंट्राडे जरूर गिव अप किया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 4175 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स रहेंगे 4275 पे। एलएनटी अमित जी की पिक हो गई। यहाँ पर खरीदारी की राय। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू वीरू जी एज वेल। मुझे लग रहा है यहाँ पर उनो मिंडा में एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड हो चुका था। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1210 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर वापस जो पुल बैक मिला है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। लगभग अराउंड 1140 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। 1136 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 1130 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 1170 तक की एक रैली बन सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। उनो मिंडा ये हो गई सचिन जी की ट्रेड। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए एमएनएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एमएनएम ने हाई टॉप्स हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया है। एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 3163 160 के नीचे रहेंगे और टारगेट रहेंगे 3275 3275 के ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3200 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 74 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 125 की टारगेट सेट करना है। ओके मैंने आपका कॉल। अनुज ने कुछ देर पहले रणनीति में एक ऐसे शख्स का नाम ले दिया कि बाजार का मूड खराब हो गया। अनुज आपने ट्रम्प का नाम लिया, ट्रम्प साहब का। ये लीजिए आपका एक हथौड़ा है ना 2-4। जिस शख्स को कुछ देर के लिए हम भूल गए थे ना, वो याद दिला दिया आपने। बस ये लीजिए काम। देखिए मार्केट में भूलना कभी भी नहीं चाहिए आपको। जिस है ना वो है तो अभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। अब ये देखिए इस समय थोड़ा लोगों को भले ये बात अजीब लगे, एक रिस्क जिसको कि अब हम पीछे छोड़ चुके थे, वो रिस्क वापस ओपन हुआ है। वो है भारत अमेरिका की ट्रेड डील। क्योंकि अब वो जो उसकी नेगोशिएशन चल रही हैं, अब आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। लेकिन वहाँ पर मैं पढ़ रहा था कहीं पर, अब हो सकता है कि वो सही हो या ना हो, मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि एक पेच फंस गया है। वो पेच क्या फंसा है? पेच ये फंसा है कि जो पाकिस्तान ने ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए इस वॉर को में एंड में मीडिएशन के उसमें कूद कर, उसका कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड मिल सकता है। और उनको अगर एक बेटर डील मिल जाए भारत से, तो वो कहीं ना कहीं एक जिंक्स क्रिएट कर सकता है। ये कहीं मतलब आज पढ़ रहा था, पता नहीं अब ये रिस्क फैक्टर ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी है अब जो है वो है, रिस्क तो है। जी हाँ, वो 2 फरवरी को जो भूत उतर गया था हमारा ट्रेड डील का ना, वो एक बार फिर से शायद सवार होगा। खैर लेट्स सी। अब हम चलते हैं ट्रेड्स की तरफ। अरुण जी के पास चलते हैं अगली ट्रेड के लिए। अरुण बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। जी वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 12,150 के आसपास चल रहा है। एक अच्छा सपोर्ट 12,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में आना चाहिए। तो डिक्सन को लेके चल सकते हैं। 12,010 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 12,430 तक के टारगेट डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज पेटीएम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गाबा जी ने ऑलरेडी ले चुके हैं।
टीवीएस मोटर्स दूसरा देना चाहूंगा। टीवीएस मोटर्स में एक ब्रेकआउट है, सुबह ऑप्शंस भी कॉल ऑप्शन भी सुझाया था। टीवीएस मोटर्स में जो ब्रेकआउट है वो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था एवरेजेस के ऊपर, वो ऊपर की तरफ टूटा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। ग्रेट सेटअप, यहाँ पर एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कॉल है ये। 3450 पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में मुझे लगता है ये 3850 तक ये स्टॉक जा सकता है। टीवीएस मोटर, ये हो गई सेकंड पिक सोमिल जी की। पहली पिक गाबा सर क्या कर रहे हैं आप? सुबह यूपीए ले लिया सोमिल जी का आपने और अभी पेटीएम ले लिया। क्या करें? कोई बात नहीं, टीवीएस मोटर सोमिल जी की दूसरी पिक हो गई यहाँ पर। अच्छे मूव हैं तो 4% ऊपर, ये सोमिल जी की पिक हो गई। अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप थोड़ी देर में करती हूँ। स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून और वीरेंद्र जी को भी मेरी तरफ से बर्थडे की विशेस। सो मेरा आज सजेशन रहेगा मैक्स हेल्थकेयर पे। मैक्स हेल्थकेयर जो नोएडा में अगर आप देखेंगे तो एक डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट हो रही है वहाँ पे। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डिमांड बहुत रोबस्टली पिकअप हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कैपेसिटी उतनी उस स्पेस में रैंप अप नहीं हो रही है। सो मैक्स हेल्थकेयर जिनकी वहाँ पे मेजर प्रेजेंस है एंड वो कई सारी उनकी ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस प्लान्ड है, तो वो उससे बेनिफिट करेगी। प्लस रिसेंटली उन्होंने जो जेपी के हॉस्पिटल को अक्वायर किया था उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड किया है, जहाँ पे इन्होंने ओवरऑल यूटिलाइजेशन एज वेल एज रेवेन्यू पर बेड दोनों को ही इम्प्रूव किया है। सो ओवरऑल यहाँ से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है स्पेशली नॉर्थ बेस्ड, उनके लिए काफ़ी अच्छा टेलविंड्स नज़र आ रहा है। तो मैं मैक्स हेल्थ केयर सजेस्ट करूँगी जहाँ पे हम 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं ओवर नेक्स्ट 1 year। सो इसमें टारगेट प्राइस देख सकते हैं 1329 की। मैक्स हेल्थ केयर स्नेहा जी के पिक हो गए यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट आइडिया इनका आता हुआ अच्छी तेजी। आप रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबा सर ने पेटीएम चुना है, खरीदारी की राय इन सरों पर अच्छा मूव, 1140 के टारगेट हैं, 1117 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी एलएनटी के साथ जाना चाह रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। खरीदारी की राय, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है, 4275 के टारगेट है, 4175 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन जी उनो मिंडा के साथ जा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ और बाय की कॉल है इनकी, 1177 के टारगेट है, 1130 का स्टॉप लॉस। मानस जी महिंद्रा चुन रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में ऑटो स्पैक फोकस में है, 3275 का टारगेट, 3160 का स्टॉप लॉस। अरुण जी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज चुना है जहां पर अच्छी तेजी है आज के सेशन में, तो 12430 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 12000 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। सोमिल जी की पहली पसंद पेटीएम थी और टीवीएस मोटर फिर उन्होंने चुना है। यहाँ पर 3850 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से, 3450 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्नेहा जी चुन रही हैं आखिर में उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया लंबी अवधि के नज़रिए से मैक्स हेल्थ केयर, इनिशियल टारगेट है 1329 के जहां पर खरीदारी करनी है।